दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए सेगमेंट में। दोस्तों बात करेंगे रूस और यूक्रेन के जंग की कि एक उम्मीद की छोटी सी किरण जगी है कि जंग रुक सकती है। दरअसल एक अमेरिकन न्यूज़ चैनल को जेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम शांति के लिए, इस देश की अमन पुरसुकून के लिए बात करने के लिए तैयार हैं और आगे ना ही नाटो में जाने के लिए बात करेंगे और ना ही कोशिश करेंगे। यही सबब था जंग का और बिगाड़ का। दरअसल 30 देशों ने मिलकर एक सेना बनाई हुई है जो अमेरिका की सरपरस्ती में है और इसी को नाम दिया गया है नाटो। यानी कि इन 30 देशों में किसी पर अगर हमला होता है तो ये नाटो की सेना सबको सुरक्षा प्रदान करेगी। यूक्रेन भी ये चाहता था कि हमें भी नाटो में ले लो और हम भी नाटो के साथ शामिल हो जाएं ताकि हमारी भी सुरक्षा हो सके। लेकिन रूस को ये डर था, क्योंकि यूक्रेन रूस के बॉर्डर पर है, कि अगर यूक्रेन शामिल हो गया नाटो में तो रूस को ये खतरा था कि नाटो की सेनाएं हमारे बॉर्डर तक आ जाएंगी और आज नहीं तो कल कहीं ऐसा ना हो कि रूस पर यह हमला हो जाए। बहरहाल रशिया ये चाहता था, रूस ये चाहता था कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो शामिल होने दिया जाए। यही असल सबब था जंग का। यूक्रेन बाजिद था नाटो में शामिल होने के लिए और यूक्रेन को शामिल होने के लिए रोकने के लिए रूस बाजिद था, यानी कि रूस शामिल नहीं होने देना चाहता था। 14 दिन की तबाही के बाद कई मुल्क तबाह हो गए। एयरपोर्ट, सीपोर्ट, फ्लाईओवर और सरकारी बेशुमार बिल्डिंगें। 14 दिन की इस जंग के बाद जेलेंस्की को यह समझ आया कि जिस अमेरिका और नाटो के दम पे वो रशिया से पंगा ले रहे थे, यानी कि लड़ने के लिए तैयार थे, जिन्होंने उकसाया था, भड़काया था, बार बार यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहे थे जेलेंस्की कि आओ हमारी मदद करो, हमें सेनाएं दो, हमें हथियार दो। अमेरिका तमाम तरह की पाबंदियां तो लगाता रहा, लेकिन नाटो के किसी देश ने, नाटो की फौज ने हिम्मत नहीं की, बल्कि और भी किसी मुल्क ने हिम्मत नहीं की कि वहां पर वो कोई कार्रवाई करे या अपनी फौजें उतारे। बहरहाल वो बाहर से ही पाबंदी लगाते रहे। पूरे देश की तबाही और बर्बादी के बाद जेलेंस्की को ये समझ में आया कि अमेरिका इन सब के पीछे है, यानी कि मकसद कहीं ना कहीं लड़ाना था, कोई मेरी मदद को नहीं आया। तो आज एक चैनल को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि हम शांति के लिए, बातचीत के लिए तैयार हैं और हम नाटो में जाना नहीं चाहते और आगे हम कोशिश भी नहीं करेंगे। एक छोटी सी कोशिश, जो ये कोशिश जेलेंस्की ने आज की है, इससे एक उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि जंग टल जाए या जंग खत्म हो जाए। आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि ये जंग का रुख क्या होगा। जिस तरह से भीषण तबाही और बर्बादी हुई है, बिलखते हुए मासूम बच्चे और औरतें और वहाँ से भागते हुए लोग, लाखों लोग शहर छोड़कर एक शहर से दूसरे शहर और मुल्क से दूसरे मुल्क, एवं के हमारे भारत के भी हज़ारों लोग वहाँ जो MBBS की पढ़ाई कर रहे थे वतन वापस आ चुके हैं और कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। आज 14 दिन की भीषण तबाही के बाद एक पॉजिटिव इंटरव्यू जेलेंस्की ने दिया है। शायद ये कोशिश हो कि किसी तरह ये जंग थम जाए। मैं भी ये चाहता हूँ और आप सब भी दुआ करें कि ये खूनरेज़ी, ये जंग, ये बर्बादी, ये तबाही जो दुनिया पे मुसल्लत है और होती रहती है, ये ना हो, और जो हो रही है इसको ख़त्म किया जाए, उसको कैसे ही रोका जाए। इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और सेगमेंट में और कल बात करेंगे यूपी चुनाव की।